पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई का क्लोन डीमन एम्परर से लड़ रहा था और सू डीमन सेंट के प्रभाव में आ जाती है तो मैंग उसे उठाकर भागने लगती है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि डीमन एम्परर आकाश में उड़ता है और उसके चारों ओर बिजलियां कड़कने लगती हैं। उनमें से एक बिजली डीमन एम्परर से टकराती है जिससे घायल होकर डीमन एम्परर नीचे गिरने लगता है। इस वजह से ज़मीन में एक गहरा गड्ढा हो जाता है। उस बॉडी के मुंह से डीमन एम्परर बाहर आता है और क्लोन को कहता है, तुम्हारे अंदर की ताकत इस दुनिया की नहीं लगती, कौन हो तुम? बाई का क्लोन उसे कोई जवाब नहीं देता तो डीमन एम्परर कहता है, तुम अभी तक चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हें अपना नाम बताने लायक ताकतवर नहीं लगता? और गुस्से में आकर अपने मुंह से पिंक फ्लेम का अटैक करता है। ये देखकर पास में खड़ा टीचर ली घबरा कर कहता है, ये शैडो कैसी है जो एक डीमन एम्परर से भी आसानी से लड़ रही है? तो बाई कहता है, लगता है ये क्रॉसिंग टर्बुलेंस स्टेज पर है। प्रोफेसर जिंगली, तुम भी आसानी से ये कर सकते हो। फिर ली बाई के हाथ में गोल्डन तालिस्मान देखकर कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो तुम अपने डिसाइपल को तो भूल ही जाओ, और तुमने ये अपने हाथ में तालिस्मान क्यों ले रखा है? तो बाई ली के सर पे तालिस्मान चिपकाते हुए कहता है, वापस क्यों जाना है? जाओ, इस कोने में जाकर बैठ जाओ। और ली को एक पेड़ से बांध देता है। ली तालिस्मान के कारण अपने होश खो देता है। तो बाई अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अब इस स्ट्रेंज बर्ड से लड़ने का वक्त हो गया है। और इधर डीमन एम्परर सोचता है, मैंने लगभग अपनी सारी डीमन पावर यूज कर ली, पर इस शैडो को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तभी वहाँ एक येलो एनर्जी सर्कल बनने लगता है जिसे देखकर डीमन एम्परर कहता है कि अर्थ डीमन यहाँ आ गया है। तो लॉर्ड अर्थ डीमन की मदद से तुम सभी मेरे लिए कीड़े हो जिनको मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। और हमें अर्थ डीमन एम्परर के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसी वक्त क्लोन कहता है, अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाना होगा। तो डीमन एम्परर क्लोन को डिसअपियर होते देख कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अपने अंदर से कीड़ों जैसी रस्सियाँ बाहर निकालने लगता है जो आपस में मिलकर बहुत से हाथों में बदल जाती हैं और क्लोन पर अटैक करने आगे बढ़ती हैं। तो बाई अपने मैजिक का यूज करता है और कहता है, ऑर्डर। इतना कहते ही एक ग्रीन स्वॉर्ड का निर्माण होने लगता है जिसे देखकर डीमन एम्परर कहता है, ये तो क्या ये मॉन्स्टर हो रहा है? और वो स्वॉर्ड डीमन एम्परर की शील्ड से टकराती है और उसे तोड़ते हुए अर्थ डीमन को एक ही वार में काट कर ख़त्म कर देती है। और डीमन एम्परर ये देखता रह जाता है और सोचता है, एक और ताकतवर दुश्मन। फिर बोलता है, कौन हो तुम? तो बाई कहता है, तुम अभी अर्थ डीमन के बारे में कुछ कह रहे थे और इतनी देर से मेरी क्लोन से लड़ रहे हो और मुझे नहीं पहचाना। इस बीच क्लोन वापस बाई की बॉडी में मर्ज होने लगता है और बाई एक तालिस्मान का निर्माण करता है। फिर उस तालिस्मान को डीमन एम्परर की ओर भेज देता है। तालिस्मान को अपनी ओर आते देख डीमन एम्परर कहता है, एक इमोर्टल बाइंडिंग तालिस्मान, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो अभी लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा है उसके पास एक इमोर्टल बाइंडिंग तालिस्मान और क्रॉसिंग टर्बुलेशन स्टेज का क्लोन हो? पर वो तालिस्मान डीमन एम्परर को अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। तो बाई कहता है, क्या हुआ अगर मैं लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा हूँ? जो तुमने आज तक नहीं देखा वो ज़रूरी नहीं कि नामुमकिन हो। तो डीमन एम्परर पूछता है, वास्तव में तुम हो कौन? तो बाई कहता है, मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। ज़रूरी बात यह है कि तुम इस डीमन रेस जंगल को कैसे जानते हो। तो डीमन एम्परर दर्द से चिल्लाता है और कहता है, तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? मेरी आत्मा को कैसे जला पा रहे हो? और आग में जलने लगता है। फिर कहता है, मैं सच में कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे मत जलाओ, रुक जाओ। और ये आग इतनी बड़ी होती है कि मैंग इसे दूर से देख लेती है। इधर बाई कहता है, कोई जल्दी नहीं है, तुम सोचने के लिए समय ले सकते हो, फिर बता देना। पर डीमन एम्परर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता,
और वहाँ मैंग सू को लेकर आ जाती है और कहती है, बाई लियो चैन, बुरी खबर है, सू मरने वाली है। और बाई ये सुनकर चौंक जाता है। फिर सू को अपने हाथों में लेकर पूछता है, ये किसने किया? सू की ऐसी हालत कैसे हुई? तो मैंग रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो मास्टर, ये मेरी गलती है, मैं सू को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और बाई गुस्से से डीमन एम्परर की ओर देखते हुए कहता है, सू की ये हालत ज़रूर इसी की वजह से हुई है। ठीक है फिर, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन रेस जंगल से कैसे जुड़े हुए हो और डीमन पे मैजिक अटैक करता है। तो डीमन एम्परर कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो अर्थ डीमन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर फिर वह अपने पीछे से आती पर्पल रोशनी को देखकर डर जाता है और कहता है, ये तो अंडरवर्ल्ड का गेट है। तो बाई कहता है, आज अगर यहाँ सुप्रीम डीमन भी आ जाए तो भी तुम मरोगे ही। और फिर गेट से मैजिक रोप्स निकलकर डीमन एम्परर को बांध लेती हैं और अंदर खींचने लगती हैं। तो वो कहता है, नहीं, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। लॉर्ड अर्थ डीमन मुझे बचाओ। पर वह अंडरवर्ल्ड गेट में खींच लिया जाता है और गेट बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और बाई सू को अपने हाथों में पकड़े खड़ा रहता है। तो मैंग कहती है, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे रहते एक डीमन एम्परर भी कुछ नहीं कर सकता। और बाई सू की ओर देखता है। तभी सू पर डीमन सेंट का असर तेज होता है और वो भी जिंदा लाश की तरह बन जाती है और बाई पर अटैक करती है और बाई के ऊपर उछल कर आती है, जिसे देखकर मैंग भी घबरा जाती है। पर सू बाई को पकड़कर उसके कंधे पर काटने जाती है। तो बाई कहता है, काटो, थोड़ा जोर से काटो, छोड़ना मत। और सू बाई का खून चूसने लगती है, जिससे उस पे हुआ डीमन सेंट का असर कम होने लगता है और उसकी आंखों पे उगा फूल भी गायब होने लगता है। फिर सू अपने होश में आ जाती है। तो बाई कहता है, गुड मॉर्निंग, अच्छे से तो सोई ना? तो सू बाई से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैंने अपनी हदें पार की हैं। तो बाई कहता है, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो सू बाई के गले को देखकर कहती है, मास्टर आप भी डीमन एम्परर से इफेक्ट हो गए हो। तो बाई कहता है, चिंता मत करो, ये तो डीमन एम्परर का छोटा सा वायरस है, ये मेरे लिए कोई खतरे की बात नहीं है। और अपने मैजिक से उस घाव को ठीक करने लगता है। तभी बाई के सामने सिस्टम स्क्रीन आती है और बताती है, होस्ट के अंदर भारी चीज़ डिटेक्ट हुई है, इसलिए एंटीवायरस मोड एक्टिव हो गया है। और हमें बाई के अंदर एरर 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 के मैसेज दिखाई देने लगते हैं, जहां छोटे रूप में डीमन एम्परर होता है, जो कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख हो, जो अपनी शिष्या को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देगा। जब तक मेरा छोटा सा हिस्सा भी इस दुनिया में है, तब तक मैं जिंदा रहूँगा। और एक बार तुम्हारे शरीर को काबू में करने के बाद तुम्हें भी पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा। तभी डीमन के चारों ओर एरर 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 के मैसेज आने लगते हैं और डीमन एम्परर कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ मैसेज आता है, अननोन वायरस फाउंड। उसे ख़त्म किया जाता है और डीमन एम्परर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें क्विंगलन पीक पे रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ सू अपने हाथों को देख रही थी, जो उसे धुंधला दिख रहा था। तो सू कहती है, मेरी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे जल्द ही ब्रेक थ्रू करना होगा। और सोचती है, मैं मैंग और मास्टर पर बोझ बन गई हूँ, मुझे ताकतवर बनना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तभी मैंग अंदर आती है और कहती है, आज हमने बहुत मेहनत की है, क्या तुम्हारी आंख अभी भी दर्द कर रही है? तो सू मजाक करने लगती है और कहती है, क्या मैं साइक्लोप्स बन गई हूँ? तो मैंग उसे मारते हुए कहती है, इस चीज़ का ज़्यादा मजाक मत करो। और ऐसे ही नोक झोंक करते दोनों सोने चले जाते हैं और यहीं इस पार्ट का अंत होता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।